सबको मेरी नमस्ते। स्वागत है मैथ पॉनेस मैथ्स में आपका। ठीक है, तो हम लोग लाइट पढ़ रहे थे साइंस में। तो लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था देखिएगा। जो लाइट चैप्टर है, ठीक है, लाइट चैप्टर में आप लोगों ने देखा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने लाइट के बेसिक जानकारी पढ़ लिया था कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एंड सेकंड बात हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया था। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है भैया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का क्या बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, इन बिंदुओं पे हम लोगों ने क्या कर लिया था, कल चर्चा कर लिया था। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में जो भी था हम लोगों ने लाइट, बेसिक लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट क्या है, लाइट की वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हमने, दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। इन सब लोगों हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, कि लाइट जो होता है वैक्यूम में उसकी चाल कितनी होती है, तो आप लोग को मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कौन दिया था, रोमर ने दिया था। कब दिया था, सन 1676 में दिया था। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ, इसके दो नियम थे, इसको हम लोगों ने भी क्या कर लिया था, चर्चा कर लिया था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या पढ़ना हमें, तो नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ा जाएगा कि मिरर क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज का जो हेडिंग है वो क्या है, मिरर के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण बोला जाता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण एक खोखला भाग होता है। ठीक है, दर्पण क्या है, एक खोखला कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, खोखला कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, एक खोखला कांच का टुकड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अगर हम दर्पण के प्रकार की बात कर लें दोस्तों, ठीक, अगर हम दर्पण के प्रकार की बात कर लें, दर्पण के अगर हम प्रकार की बात कर लें तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम दर्पण के प्रकार की बात कर लें, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके दर्पण दो प्रकार के होंगे। ठीक, पहले दर्पण की बात करेंगे, उसका नाम क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, पहला दर्पण हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोला जाता है प्लेन मिरर, और इसका बोला जाता है स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो दर्पण है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, समतल दर्पण है, सेकंड क्या है, गोली दर्पण। ठीक है, तीन दर्पणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनमें कैसे कैसे फिगर आउट होता है, कैसे कैसे फिगर बनते हैं। ठीक है, अब इस अगर हम दर्पण की बात कर लें, इस गोली दर्पण की, अब ये गोली दर्पण भी हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण जो हमारा होता है कॉनकेव होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है हमारा, कॉनकेव होता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉनकेव, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, बात आई समझ में।
तो ये हमारे दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल और गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो टाइप हैं, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसी को हम लेके पहले चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, समतल दर्पण को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में कैसी चीज़ें बनती हैं, इसका फिगर आउट कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा समतल दर्पण के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण हमारा पूरा, समतल दर्पण में क्या है, कैसे नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से। देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर जिसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, इसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा यही है कि क्या पूछ सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, अगर पहला पॉइंट पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे। ठीक है, अगर हम समतल दर्पण की प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये हमेशा कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। कैसा बनाता है दोस्तों, आभासी। इसी को हम बोल देते हैं काल्पनिक। क्या बोल देते हैं, काल्पनिक बोल देते हैं। ठीक है, आभासी काल्पनिक दोनों बात एक ही है। ठीक है, आभासी हो या काल्पनिक दोनों बात एक ही है। इसके साथ कैसा बनाएगा, सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। कैसा बनाएगा दोस्तों, सीधा और वस्तु के बराबर। ये बात समझ में आई नहीं। तो अगर प्लेन मिरर में बात करेगा कि कैसा फिगर बनता है, तो प्लेन मिरर का जो फिगर बनता है वो कैसे बनता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। आभासी काल्पनिक बात एक ही है, और सीधा बनेगा और कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो प्लेन मिरर होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होती है, आप देखते हो जब सुबह सुबह उठते हो तो पहले क्या करोगे, आप इसी का तो दर्शन करते हो कि कैसा लग रहे हो, अच्छा लग रहे हो कि नहीं। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, अब अगर ये समतल दर्पण है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये जो पीछे आप देखोगे, जब भी आप दर्पण देखोगे पीछे एक तरह क्या पेंटिंग लगा रहता है, एक पेंट किया रहता है। ये जो पेंट होता है, ये पेंट एक्चुअली में सिल्वर नाइट्रेट का, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का लेप होता है। ठीक है, ये किसका लेप होता है, सिल्वर नाइट्रेट का लेप होता है, जिसका जो फार्मूला होता है AgNO3 होता है। बात आई समझ में। तो ये जो लेप होता है पीछे जो आपका लगा होता है, पीछे जो लेप होता है किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, और यहाँ आप सामने क्या करते हो, अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, आप अपना चेहरा देखोगे। ठीक है, कि आप कैसे लग रहे हो। बात समझ में नहीं आई, तो यहाँ से आप अपना चेहरा देखते हो, और पीछे क्या होता है, एक कलई किया रहता है। ठीक है, पेंट किया रहता है, वो किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये चांदी चांदी होती है। ठीक है, एक प्रकार से चांदी का क्या है पर रूप है, और ये जो चांदी होती है ये क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ठीक है, ये क्या माना जाता है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की कलई की रहती है। बात समझ में नहीं आई, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट की क्या होती है, कलई की जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब समतल दर्पण में पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, काल्पनिक और सीधा बनाएगा और वस्तु के बराबर। ये दोनों बात एक ही है, आप चाहे आभासी बोलो चाहे काल्पनिक बोलो, दोनों बात एक ही है। तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी काल्पनिक कह सकते हो, सीधा बनाएगा और वस्तु के बराबर बनाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, सेकंड बात आपको क्या ध्यान देना है, सेकंड बात आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है, ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण ऐसा भी हमने ऊपर बताया आपको। ठीक है, आपको ऊपर दिखाया मैंने कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब तो सीधा बनाता है, लेकिन जो इसका पार्श्व होता है, पार्श्व मतलब देखने में, इसका पार्श्व कैसा होता है साहब, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। अगर पूछे क्वेश्चन प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या बताओगे, सीधा बनता है।
ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन अगर देखेगा कि पार्श्व कैसा होता है, पार्श्व मतलब देखने में कैसा होता है, तो उल्टा बनता है। कैसे, आप ध्यान से देखो। सपोज दैट कर लो आप यहाँ पे क्या सिंपल प्लेन मिरर रखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखे हुए और आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो। आप यहाँ क्या हो भाई, खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। ये आपके दो हाथ हैं, ठीक है। ये आपके दो हाथ हैं। ये मान लो आपका राइट हाथ है और ये आपका मान लो लेफ्ट हाथ है, ठीक है। तो आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो, जब आप राइट हैंड उठाते हो या राइट हैंड को मोशन में लाते हो, तो दर्पण में फील होता है लेफ्ट हैंड। जब आप राइट हैंड को लाते हो तो कैसा फील होगा, लेफ्ट हैंड। और जब आप लेफ्ट हैंड को मोशन में लाते हो, गति में लाते हो, तो दर्पण में कैसा फील होता है, राइट हैंड। तो लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट बनाता है, ठीक है। तो ये पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब देखने में, लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट। इसीलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण जो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। कभी आप फील किए होंगे या नहीं होंगे तो आप देखिएगा, समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा, वहां से इस बात को देखिएगा ध्यान से कि कैसा बनता है। आप देखोगे अगर आप राइट हैंड को मोशन में लाओगे या कार्य में लाओगे तो लेफ्ट फील होता है, और अगर आप लेफ्ट को फील में लाओगे तो राइट फील होता है। तो पार्श्व उल्टा होता है, लेकिन बनता कैसा है, सीधा बनता है। ये बात क्लियर हुई। तो अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में देखा कि कैसा इसमें प्रतिबिंब बनता है और इसमें किस चीज़ की पीछे जो कलई रहती है किसका यूज किया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, फिर मैं इसी पेज पे आऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, प्लेन मिरर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं भैया प्लेन मिरर, ठीक है। देखो, तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है। आभासी मतलब आभासी या काल्पनिक बात देखिए, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कैसा बनाएगा भैया, वस्तु के बराबर बनाएगा, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इसके पीछे की सिक्लाई होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है, AgNO3 की होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, ठीक है। सपोज दैट कर लीजिए ये आपका क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पर हमने कलई कर दिया। अगर मान लीजिए सपोज दैट कर लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए कोई 6 फीट का इंसान खड़ा है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई 6 फीट का इंसान खड़ा है, ठीक। यहाँ मान लीजिए कोई 6 फीट का इसके सामने इंसान खड़ा है, ठीक है। अगर इस 6 फीट के इंसान को अपना पूरा फिगर, ठीक है, अपना फुल इमेज इस दर्पण में देखना है, ठीक है। अपना फुल इमेज इस दर्पण में देखना है इसको, तो इस दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि यदि समतल दर्पण में फुल इमेज देखना हो तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी 1/2 होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है अगर ये इंसान 6 फीट का है भैया, कितने फीट का है, 6 फीट का, तो ये जो दर्पण होगा, ये जो मिरर होगा, तो ये क्या फीट का होना चाहिए, ये 3 फीट का होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, फुल इमेज देख पाओगे, ठीक है। तो दर्पण कितने का होना चाहिए, आपका 3 फीट का होना चाहिए। अगर 6 फीट का इंसान है तो दर्पण 3 फीट का होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा चुका है कि यदि समतल दर्पण में फुल इमेज देखना हो तो दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की 1/2 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एक बात और मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे सपोज दैट कर लो आपका ये दर्पण है, ठीक है। मैं ही बना दे रहा हूँ, देखो ये दर्पण, ठीक है। और ये हमारा हमने कर दिया कलई, सिल्वर नाइट्रेट का कलई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सपोज दैट कर लो, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपका बैठा हुआ है, इसके सामने खड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब अगर, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये दर्पण की तरफ ध्यान देना,
अगर ये दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड से जाएगा, मतलब दर्पण यहाँ ऐसे रहेगा दर्पण, और दर्पण से क्या होगा, इधर की तरफ चलना प्रारंभ करेगा, तो उसका जो इमेज इसमें बनेगा उस इंसान का, जो इस दर्पण में इमेज आपको दिखाई देगा, वो इमेज जो होता है वो 2v मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप समतल दर्पण के सामने 5 मीटर पर सेकंड की गति से जाओगे, जो आपका इमेज होगा वो 10 मीटर पर सेकंड की गति से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे आप देखे होंगे कि आप अगर दर्पण के सामने खड़े हैं, आप दर्पण की तरफ जाते हो तो आपका प्रतिबिंब भी आगे की तरफ आता, तो वही मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी चाल 5 मीटर पर सेकंड होगी तो उसमें जो प्रतिबिंब आएगा वो कितना आएगा, वो उसका दोगुना आएगा। जिस चाल से आप जाओगे उसका दुगुना आता है, अर्थात 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरी बात आपको रखनी थी। तीसरी बात देखो, तीसरी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये दर्पण है, ठीक है, ये आपका दर्पण है, ठीक है, मैंने यहाँ कलई कर दिया, ठीक, यहाँ हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर इस समतल दर्पण को, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर इस समतल दर्पण को, मैं थोड़ा पेन फ्री कर, देखो, अगर इस समतल दर्पण को, ठीक है, अगर इस मिरर को, अगर इस समतल दर्पण को क्या करेंगे हम, थीटा कोण पे घुमाएंगे, किसमें घुमाएंगे, थीटा कोण पर घुमाएं, थोड़ा पेन, हाँ पेन बदल, ठीक है। देखो अगर मैं इसको थीटा कोण पे घुमा रहा हूँ, ठीक है, थीटा एंगल पे घुमा रहा हूँ, तो ध्यान से जो इसका परावर्तक किरण होगा, ठीक है, जो इसकी परावर्तित किरण होगी, जो परावर्तित किरण होगी, जो परावर्तित किरण होगी वो किस पे घूमेगी, वो 2 थीटा पे घूमेगी। समझ में आ रही बात है, वो 2 थीटा पे घूमेगी। जैसे अगर सपोज क्वेश्चन में कह दिया कि मान लीजिए एक समतल दर्पण का जो समतल दर्पण हमने मान लो 30 डिग्री पे घुमा दिया, कितने पे घुमा दिया, 30 डिग्री पे। अगर हमने समतल दर्पण 30 डिग्री घुमा दिया तो सवाल पूछेगा उसका परावर्तक किरण कितने डिग्री घूमेगा, तो 2 थीटा का मान 30, तो 30 गुना 60 डिग्री पे घूम जाएगा। ये भी पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और ये तो भाई साहब इम्पॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने 3 पॉइंट पे डिस्कस किया। पहला पॉइंट हमने कहा कि यदि समतल दर्पण में फुल इमेज देखना होगा तो वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। दूसरा हमने क्या बोला, अगर आप दर्पण के सामने 5 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो वस्तु जो होती है उसके सामने से 10, अगर आप 20 से जाएंगे तो उसका 2v होगा। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो परावर्तित किरण क्या होगी, 2 थीटा पे क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, बात समझ में नहीं, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ें मैं नेक्स्ट पे ले रहा हूँ, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा अलग पेज ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है। अब तक अभी हम लोगों ने प्लेन मिरर के ही बारे में बात किया, 2-4 पॉइंट जो भी था हम लोगों ने मिरर किया, ठीक है। अभी हमने आपको एक बात बताई है, ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ठीक है। अभी मैंने एक बात बताई, ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी। आभासी मतलब आभास होना, काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक और आभासी दोनों बातें की, इसलिए आप देखोगे भाई साहब कि जो जिम वाले भैया होते हैं, ठीक है, कौन वाले भैया, जो जिम वाले भैया होते हैं वो प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं भाई साहब। इसलिए कोई बंदा देखो जब जिम में जाता है तो पहले दूसरे दिन उसकी बॉडी क्या होती है, लगती है उसकी बॉडी बन रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता भाई। वो क्या होता है हमें, वो हमें भाई साहब ये होता है, ये आभास, क्या होता है, आभास होता है। वहाँ हमें क्या किया जाता है, पागल बनाया जाता है। बॉडी 1-2 दिन में नहीं बनती है भाई, बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो वहाँ पे प्लेन मिरर का यूज किया जाता है ताकि आपको लगे 1-2 दिन में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा वो ग्रोथ होता है, लेकिन वो आपको आभास करा देता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो आप उसी में क्या करते हो, उसी जोश जोश में ज्वाइन करते हो और डेली जाना लगते हो, तो फिर बॉडी आपकी धीरे धीरे बनती है। लेकिन आपको जो पता चलता है एक दिन में वो आभास होता है, एक्चुअली में वैसा कुछ ऐसा नहीं होता है।
तो वहाँ पे क्या होता है, जिम वाले भैया इसी का यूज करके अच्छा खासा जान जाओ, ठीक है। तो यही बात होती है, तो जिम वाले भैया लोग इसी का प्रयोग करते हैं, प्लेन मिरर का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपको क्या जाननी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात है देखो, प्लेन मिरर के बारे में क्या जाननी थी, ठीक है। प्लेन मिरर में अगर हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी, सॉरी ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी, ठीक है। प्लेन मिरर में अगर हमें क्या निकालना, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी। इसको कैसे लगाएंगे, देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और एक प्लेन मिरर हमने यहाँ रख दिया, ये तो इनके बीच में कितने का क्रिएट एंगल हो रहा है, 90 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछे अगर यहाँ पे मैं एक वस्तु रख दूँ कहीं पे, इनके में कितनी प्रतिबिंबों की संख्या दिखाई देगी, हमसे ही पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालने, तो एक फार्मूला होता है 360/θ-1, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 360/θ-1, मतलब अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 360/90-1, 90 से काटेंगे, 90 चौका 360, 4 में से 1 गया 3, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे 90 डिग्री पे। इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 360/θ-1 पे। अब यहाँ से कुछ भी बन सकता है, मान लो 30 डिग्री का बन जाए तब कितना होगा, तो क्या करोगे, 360/30-1 कर दोगे, इससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 12, 12 में से 1 गया 11। तो कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, बात आई समझ में, नहीं आई, तो यहाँ से कोई भी सवाल पूछ सकता है। प्रतिबिंबों की संख्या जब भी निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, 360/θ-1 का यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे कि दो प्लेन मिरर के बीच में कितने एंगल पे कितना फिगर बन सकता है, कितना इमेज बन सकता है। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक बात और क्या बतानी है मुझे, ठीक है, एक बात और क्या बतानी है, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, क्या बतानी है। अभी मैंने आपको बताया प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, ठीक है। अब अगर देखो यदि, ठीक है, ध्यान से देखना, यदि, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि दो समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो क्या होती है, कोई बताएगा, वो होती है इनफाइनाइट। बात आई समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला चीज़ है। यदि दो समतल दर्पण समांतर रख दिया जाए, जैसे मान लो एक समतल दर्पण यहाँ रखे और एक यहाँ रखे, दोनों एकदम पैरेलल में एक दूसरे के। आप कभी कभी देखे होंगे जब आप छोटे रहे होंगे, या अभी भी आप देखे होंगे कि जब आप बाल कटाने जाते थे, याद करो भाई, जब बाल कटाने जाते थे तो नाई क्या करता था, एक समतल दर्पण यूज करता हो तो पता ही है, तो एक यहाँ लगाया रहता था आपके सामने और एक जस्ट आपके पीछे लगाया रहता था, ध्यान दीजिए, और आपको यहीं बैठाता था, यहीं बैठा के आपका बलवा काटता था। जब यहीं से बैठा के आपका बलवा काटता था, आप पिछवा देखते हो, अगवा जब देखोगे तो पिछवा क्या, तमाम आपका फिगर दिख रहा, तमाम मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या दिख रहा था, आपका इमेज दिख रहा। तो वही कहा जाता है कि जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल में रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनफाइनाइट में से जो सेकंड नंबर का प्रतिबिंब होता है, सेकंड प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, ठीक है, सबसे स्पष्ट बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही, तो जो सेकंड प्रतिबिंब होता है क्या होता है, सबसे स्पष्ट बनता है, जो इनफाइनाइट प्रतिबिंबों में से, इनफाइनाइट प्रतिबिंबों में से सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कौन बनता है, आपका सेकंड वाला। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दो प्लेन मिरर को पैरेलल में रख दिया जाए तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब किस नंबर का बनता है, तो सेकंड का। अब लड़का का मार के आता है, पहला मार के आता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, पहला क्या है, गलत है, पहला प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। तो समतल दर्पण हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैसा कि हम लोग आपको दिखाया मैंने क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा समतल दर्पण के बारे में। हाँ देखो, पहला क्या पढ़ा भैया कि वो कैसा होता है, कि वो क्या होगा, वो कैसा बनाएगा, काल्पनिक और आभासी बनाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा,
समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, भी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा हमने, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, देखो फिगर आउट कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अगर आप सपोज को ले यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, और समतल दर्पण से आपकी दूरी मान लो 5 मीटर है, तो आपको फील होगा कि जो आपको उसमें इमेज बन रहा है वो भी आपसे कितने मीटर पे है, वो भी 5 ही मीटर पे। तो वो यही कहना चाह रहा है कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, समान होती है। दूसरा अगला पॉइंट देखिएगा, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमने भी आपको बताया, यहाँ देखिए सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। और यहाँ पे अगला देखिए, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया 1/2 होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2, ये भी मैंने बताया 2v होता है, ठीक है। अगर समतल दर्पण को थीटा घुमाएंगे, अगर थीटा घुमाओगे 2 थीटा बनेगा। और प्रतिबिंब की संख्या का फार्मूला हमने बताया 360/थीटा या 360/थीटा/1। अगर इसको लगाओगे तो एक क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट इसको लगाओ आप। फिर यहाँ देखो अगला पॉइंट, 2 समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। यही मैंने अभी आपको समझाया है कि जब दो प्लेन मिरर को पैरेलल में रखोगे, समांतर में रखोगे तो अनंत बनेंगे, और अनंत में से कौन सा स्पष्ट होगा, सेकंड वाला प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे स्पष्ट बनता है। समझ में, ठीक है। तो ये हमारा था, मैंने आपको दिखाया कि कैसे 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या था, समतल दर्पण के बारे में जानकारी थी कि समतल दर्पण क्या है, कैसा है, कैसे नहीं है, ठीक है। ये पूरी जानकारी किसके बारे में थी, समतल दर्पण के बारे में थी। तो इतना आपको जानना था समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने समतल दर्पण को क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। समतल दर्पण हमारा क्या होता है, खत्म। तो ये समतल दर्पण था भैया, प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग किस पे पढ़ेंगे, गोली दर्पण में। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा कि गोली दर्पण क्या होता है। इसमें हम लोग 2 दर्पण पे चर्चा करेंगे, एक अवतल और दूसरा क्या चर्चा करेंगे भैया, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अवतल क्या है और उत्तल क्या है, ठीक है। अवतल में देखो, अवतल को कहा जाता है कन्वर्जिंग, इसका एक नाम और है, उसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। इसको एक नाम और है, इसको बोलते हैं, एक नाम और अभिसारी। क्या नाम है इसका, एक नाम अभिसारी है। उत्तल का क्या नाम है, इसका नाम है डाइवर्जिंग। इसका नाम क्या है, एक डाइवर्जिंग नाम पड़ता है, ठीक है। इसका एक नाम डाइवर्जिंग पड़ता है, इसका एक नाम डाइवर्जिंग है, इसको बोलते हैं, इसका एक नाम क्या है, अपसारी। एक नाम क्या है, अपसारी, ठीक है। तो दर्पण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट दर्पण बच रहे हैं हमारा अवतल और उत्तल दर्पण बच रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हम लोगों ने आज इसके बारे में पढ़ा, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा कि समतल क्या होता है, मिरर क्या है, खोखला कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। दर्पण क्या होता है, खोखला कांच का टुकड़ा होता है, ये हमारा क्या कहलाता है भैया, दर्पण का, या खोखले कांच से कटा हुआ एक भाग दर्पण कहलाता है, ठीक है। या भी कहते हैं खोखले कांच का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि हम लोगों ने ये चर्चा की कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, किसकी कलई होती है, ठीक है। सॉरी किसका, ठीक है, ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें कलई किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। AgNO3 बहुत बार पूछा जा चुका है, क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। समतल दर्पण बनाता तो सीधा प्रतिबिंब, लेकिन इसका पार्श्व कैसा होता है, उल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पार्श्व कैसा होगा, उल्टा होगा। लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट, लेकिन बनता कैसे है, सीधा बनता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने फिर इस पर चर्चा किया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपको पूरा इमेज चाहिए तो आपकी लंबाई की आधी लंबाई का मिरर होना चाहिए। अगर आपकी लंबाई मान लीजिए 4 फुट है, 4 फीट है, तो दर्पण क्या फीट का होना चाहिए, 2 फीट का होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। ऐसा बनाता है, आधे सीधा और बराबर बनाता है। और हमने क्या बताया, समतल दर्पण में फुल इमेज देखना चाहते हैं तो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। फिर मैंने क्या बताया, अगर आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है तो जो इमेज आएगा वो कितना आएगा, 2v आएगा। मतलब अगर आप 5 से जाओगे तो इमेज आपका 10 से आएगा। फिर हमने एक बात आपको क्या बताई, अगर आप समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमाओगे तो परावर्तित किरण किस पे घूम जाएगी, 2 थीटा पे। अगर आप उसको 45 डिग्री घुमाओगे तो परावर्तित कितना घूमेगा, 90, क्योंकि 45 का दूना कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने क्या किया, दर्पण के बारे में चेक किया, ठीक है।
फिर हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में, यही चीज़ कैसा बनता है। फिर प्रतिबिंबों की संख्या हमने बताया कि फार्मूला क्या लगाओगे, 360/थीटा अगर लगाओगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, -1 करना होगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लगाओ, 360/थीटा -1 का यूज करो, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, यदि दो समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए, पैरेलल में रख दिया जाए ऐसे करके, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और इस इनफाइनाइट में से जो सबसे स्पष्ट होता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वो होता है सेकंड वाला प्रतिबिंब, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। तो आज के लिए बस इतना रखता है, तो सबको थैंक यू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।